जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई हो। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे सनातन धर्म में अक्षय तृतीया व्रत बहुत विशेष माना जाता है और श्रद्धा भाव से इस दिन भगवान की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि अक्षय तृतीया पुण्यदायिनी होती है और इस दिन पूजा संग कथा पढ़ने का विधान है। हर वर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर अक्षय तृतीया व्रत रखा जाता है। मान्यताओं के अनुसार जो भक्त अक्षय तृतीया पर दान पुण्य का काम करता है उसे अक्षय फल मिलता है। अक्षय तृतीया व्रत में पूजा के बाद कथा अवश्य पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए, इससे विशेष फल की प्राप्ति होती है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। यह तिथि सनातन धर्म के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। ग्रंथों के अनुसार अक्षय तृतीया पर शुभ कार्य करना बेहद लाभदायक होता है, क्योंकि इससे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। लोग इस दिन दान पुण्य जप और तप करते हैं। कहा जाता है कि अक्षय तृतीया पर घर में नई चीज़ें लानी चाहिए, इससे घर में अक्षय वृद्धि होती है तथा सुख समृद्धि बनी रहती है। मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना ही बेहद लाभदायक होता है। कहा जाता है कि अक्षय तृतीया पर पूजा के साथ कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। भविष्य पुराण में उल्लेख्य एक पौराणिक कथा बेहद प्रचलित है। कहा जाता है कि बहुत समय पहले धर्मदास नाम का एक वैश्य रहता था, जो बहुत ही दानी स्वभाव का था। एक दिन उसे अक्षय तृतीया के महत्व के बारे में पता चला कि हर वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा करने से तथा दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। जब उसे यह पता चला तब वह अक्षय तृतीया व्रत पूरे विधि विधान से करने लगा और सत्तू, चना, गेहूं, दही, गुड़ आदि सामग्रियों का दान करने लगा। इसी बीच उसकी पत्नी ने उसे काफ़ी मना किया, लेकिन वह नहीं माना और श्रद्धा भाव से अक्षय तृतीया का व्रत संपूर्ण किया। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई और कहा जाता है कि कुछ दिन बाद उसका पूर्ण जन्म राजा के रूप में द्वारिका के कुछ माटी नगर में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि अक्षय तृतीया व्रत करने के फल स्वरूप उसे राजयोग मिला। तो दोस्तों, आगे आप अक्षय तृतीया की पूजन विधि भी सुनिए। अक्षय तृतीया के दिन व्रत रखने की परंपरा है। व्रती सूर्य देव से पहले स्नान कर लें, इसके बाद पीले वस्त्र धारण करें। अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से शुद्ध करें। इसके बाद उन्हें पीले फूल, तुलसी और पीले फूलों की माला अर्पित करें। दीप और धूप जलाकर पीले आसन पर बैठ जाएं और विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु चालीसा का पाठ करें। पाठ के बाद आखिर में भगवान विष्णु की आरती करें। तो दोस्तों, ये थी अक्षय तृतीया की व्रत कथा, महत्व और उसकी पूजा विधि। और आगे हम जानेंगे कि अक्षय तृतीया पर साल में एक बार ही हमारे ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के चरण दर्शन क्यों होते हैं। इस विषय पर अनेकों कथाएं जुड़ी हैं, जिनमें से एक स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की है, जो कि हमारे ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के परम भक्त थे। स्वामी श्री हरिदास जी के पास धन का अभाव था, वे अत्यंत ही दरिद्र थे, लेकिन प्रभु की भक्ति में कभी कोई कसर नहीं छोड़ते थे। वे हमेशा ही उनसे लाड लड़ाते रहते थे और ऐसा करते समय वो अपना सुध-बुध खो बैठते थे। ऐसे में जब एक बार श्री बांके बिहारी जी का वृंदावन धाम में प्राकट्य हुआ, तो हरिदास जी के भक्ति भाव को देखते हुए उन्हें ही श्री बांके बिहारी जी की सेवा का कार्यभार सौंपा गया। स्वामी श्री हरिदास जी खुद भी अपना गुजारा जैसे तैसे करते थे। ऐसे में ठाकुर जी की सेवा की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर आ गई। श्री बांके बिहारी अंतर्यामी हैं और वो भली भांति उनकी परिस्थिति से अवगत थे, इसलिए उन्होंने हरिदास जी के उनके प्रति प्रेम भाव को समझते हुए एक चमत्कार दिखाया। जब स्वामी श्री हरिदास जी भोर में उठकर प्रभु के चरणों में नमन करते थे, तो उन्हें ठाकुर जी के चरणों में से एक स्वर्ण मुद्रा मिलती। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। स्वामी जी भी समझ गए कि ये प्रभु की कृपा और उनकी अपार लीला है, लेकिन उन्हें साथ ही ये डर भी सताने लगा कि अगर किसी को प्रभु के इस चमत्कार का
पता चल गया तो कहीं प्रभु की मूर्ति चोरी ना हो जाए। इसीलिए उन्होंने प्रभु के चरणों को वस्त्रों से ढकना शुरू कर दिया। बस तभी से ये परंपरा चली आ रही है कि केवल साल में अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री बांके बिहारी के चरण दर्शन होते हैं। बस तभी से ये परंपरा चली आ रही है कि केवल साल में एक बार अक्षय तृतीया के दिन ही बांके बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं। और माना जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से अक्षय तृतीया के दिन प्रभु के चरण दर्शन करते हैं उसके घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होता और धन से जुड़ी सारी विपदाएं हमारे ठाकुर श्री बांके बिहारी दूर करते हैं। तो दोस्तों, ये थी अक्षय तृतीया की कथा कि ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के साल में एक बार ही चरण दर्शन क्यों होते हैं। तो अक्षय तृतीया का महत्व भी आपको सबको पता चल गया। तो आगे ऐसी ही कथाओं के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, टेक केयर।